हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि हमें क्वेश्चन में बेसिकली पूछ क्या रहा है। तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बोलता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। आपने अगर नोटिस किया होगा तो इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन पूछ रहा था। ठीक है, इस तरीके से कौन था ना, वो उसमें आपने साइड का निकालना था, लेकिन यहां पे बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन की। खैर, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। बोलते फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। इतना पता चल गया कि यहाँ पे एक कोन की बात हो रही है। ठीक है, अब कोन की बात हो रही है तो इट मीन्स उसी कोन का ही आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बोलता है इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। स्लैंट हाइट क्या होती है? जो तिरछी, जैसे इस तरीके से ये जो स्लैंट हाइट है ये कितनी दी गई है? 21 मीटर दी गई है। एंड डायामीटर ऑफ इट्स बेस, देखो ये नीचे सर्कल है ना, जो इसका डायामीटर कितना दिया गया है? 24 मीटर दिया गया। एंड डायामीटर्स ऑफ इट्स बेस, जो इसका डायामीटर सर्कल का, ये कितना दिया गया बेटा? 24 मीटर दिया गया। अब बात ये आ रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कर्व्ड पूछा जा रहा था, यानी कि ये साइड का पूछा जा रहा था, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ रहा है कि साइड का तो पूछेगा। जहां पे टोटल आ गया मतलब सारा का सारा ही आ गया। तो जहां पे टोटल आ गया बेटा, वहां पे ये सर्कुलर पार्ट भी आएगा और ये भी आएगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये जो नीचे ये सर्कुलर पार्ट ही तो है, और एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? पाई आर का स्क्वायर। यानी कि यहां पे फॉर्मूला लगने वाला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का। समझ आ गया? तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। डायमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। रेडियस निकालना जरूरी है क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही काम आएगी। 24/2, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, तो रेडियस कितनी आ गई? 12 आ गया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर, यही मतलब हुआ। आपको इतना तो पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब यहां पे साइड का एरिया, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल मतलब नीचे के सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पे पाई कॉमन आ रहा है और एक चीज क्या कॉमन आ रही है? आर कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा? एल प्लस आर। लगा पता? पाई की वैल्यू देखो इन्होंने कितनी लेने को बोली है, नहीं बोली हुई, तो 22/7 ही लेंगे। यहाँ पे आ गया 22/7। रेडियस कितना है? 12, और एल स्लैंट हाइट कितनी है? 21 प्लस रेडियस कितना है? 12। ठीक है, अब देखो 21 को 12 के साथ प्लस किया, 3 तो 22/7 मल्टीप्लाई 12 इंटू 33। ठीक है, तो अब क्या करोगे? 22 को करोगे 12 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 4
6 2। अब 2 6 4 को करोगे 33 के साथ, 3 4 जा 12, 1 बचे, 3 6 का 18 19, 1 बचे, 3 2 का 6 7, 3 4 जा 12, 1 बचे, 3 6 का 18 19, 1 बचे, 3 2 का 6 7, तो ये आ गया 2 10 11 और ये कितना आ गया 10 7 17 और ये आ गया 8, यानी कि 8712 अपॉन में 7। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो 8 7 1 2 7 1 जा 7, ये आ गया 1, आगे से 1 नॉट किया नीचे को, 7 2 जा 14, ये कितना आ गया 3, ये 1 आ गया, 7 4 जा 28, तो 11 में से 28 गए, 9 10 11, 6 7 8 1 2 3, ठीक है, ये 3 आ गया और यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। अब क्या उतारेंगे आप, ये आपने 7, फिर उसके बाद आपने 1 का नोट किया, फिर आएगा 2 आएगा, फिर 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो ये ज्यादा बड़ा हो गया, तो 7 4 जा 28 से ही जाएगा, तो 12 में से 8 गए, कितने बचते हैं 6 7 8 कट हो गए, 1 2 3 4, ये आ गया 4 और ये आ गया 0। अब यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 0 लगेगी, तो 7 5 जा 35, तो कितना बचा 5 बचा, फिर 0, तो 7 8 जा 56 बड़ा हो गया, 7 7 जा 49, तो 1 बचा। अब पॉइंट के बाद 2 टर्म्स आ चुकी हैं, तो इतना इनफ है, तो 1244.57 मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर एक तो ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर में ही आता है, बाकी जो यूनिट्स हैं वो बेटा सॉरी यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लगा दिया था, ये सारा मीटर में ही है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो भी किसमें मीटर स्क्वायर में। क्यों मीटर में, देखो यहाँ पे 24 मीटर, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक सेंटीमीटर लगा दिया था। तो अगर आप इस तरीके से यूनिट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ गया टोटल सरफेस। आई रिपीट अगेन, कर्व्ड में सिर्फ साइड साइड की बात होती है, टोटल सरफेस में साइड साइड की तो होती ही होती है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, टोटल मतलब सारा। समझ आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चल सके कि जो मेरी वीडियोस हैं वो आपके लिए बेनिफिट हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।